हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिजेश जेआरएफ में आपका स्वागत है। 2024 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है, तो चलिए देखते हैं किस क्षेत्र में किन-किन लोगों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। पहला क्षेत्र है शांति या पीस। शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो जापान का एक संगठन है। जापान ए और एच बम पीड़ित संगठनों का परिसंघ। यह एक जापान का एक संगठन है जिसको नोबेल प्राइज़ शांति के क्षेत्र में मिला है। ए और एच बम पीड़ित, ए मतलब एटॉमिक, एच मतलब हाइड्रोजन। जो 1945 में अमेरिका द्वारा जापान पे परमाणु बम गिराए गए थे, तो उनसे जो पीड़ित लोग थे, उनकी सहायता के लिए उस समय 1956 में एक संगठन बना था, जिसको निहोन हिंडाल्को कहते हैं। इस इस संगठन ने ही 2024 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। यह जापान में यह ए और एच बम पीड़ितों का एक संगठन है। इसका कार्य परमाणु हथियारों के उन्मूलन की पैरवी करना है। इसकी स्थापना 1956 में हुई और यह इसका जो मुख्यालय है वो टोक्यो में है और इसके जो कार्यकारी निदेशक हैं सुइची किडो हैं। यह पुरस्कार किसी व्यक्ति को ना मिलकर एक संगठन को मिला है। तो इस प्रकार यह जो पुरस्कार है, इसमें से कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण है, जैसे इसकी स्थापना कब हुई थी संगठन की, इसका मुख्यालय कहाँ, इसके कार्यकारी निदेशक कौन है। पीसीएस और आरओ में ऐसे प्रश्न अधिकांश बार पूछे जा चुके हैं और इस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। दूसरा क्षेत्र है साहित्य। साहित्य के क्षेत्र, लिटरेचर के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है, वो दक्षिण कोरिया की एक लेखिका हैं, जिनका नाम है हान कान। ये हान कान जो लेखिका हैं दक्षिण कोरिया की, इनको जो है साहित्य के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिला। इनकी एक कृति है, इनकी एक बुक है द वेजिटेरियन। इसी बुक के ऊपर 2024 का नोबेल पुरस्कार इनको मिला है और यह जो लेखिका हैं, ये आपको चित्र में दिख रही हैं कि यही वह लेखिका हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इस बुक में क्या वर्णन है? इस बुक में किस चीज़ का वर्णन है? इस बुक में एक महिला की मानसिक बीमारी और उसके परिवार द्वारा उसकी उपेक्षा का वर्णन है। हांगकांग नोबेल पुरस्कार पाने वाली एशिया की पहली और दक्षिण कोरिया की पहली लेखिका बन गई हैं। एशिया की पहली महिला और दक्षिण कोरिया की पहली लेखिका बन गई हैं। इस बुक में वर्णन इस प्रकार है कि यह एक महिला का वर्णन है जो पहले मांस खाती थी, बाद में एक दिन उसे स्वप्न में जो है मांस खाने से घृणा हो गई और वह उसके बाद मांस को छोड़ देती है। चूँकि दक्षिण कोरिया जो है वो एक प्रकार का ठंडा क्षेत्र है, जहाँ लोग अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने और जीवित रहने के लिए मांस खाते हैं। तो इनके परिवार द्वारा इनके ऊपर दबाव बनाया गया कि नहीं आप मांस खाइए, लेकिन ये जो है उस चीज़ को एकदम छोड़ने पे विचार कर चुकी थी और यह धीरे-धीरे मांस ना खाने के कारण धीरे-धीरे दुबली हो गई और इनके परिवार वाले इनके ऊपर दबाव बनाने लगे। इस प्रकार इस पूरी बुक में इसी चीज़ का वर्णन है और इसीलिए इनको जो है द वेजिटेरियन पे जो है शाकाहारी, वेजिटेरियन का मतलब शाकाहारी होता है, तो इस बुक पे इनको नोबेल पुरस्कार 2024 का मिला है। तीसरा क्षेत्र है भौतिकी। फिजिक्स के क्षेत्र में 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है और पहले हैं गेफ्री हिंटन। गेफ्री हिंटन, ये चित्र में इनकी ये तस्वीर है गेफ्री हिंटन की। गेफ्री हिंटन जो है ये ब्रिटिश कनाडाई, मतलब ये ब्रिटिश में इनका जन्म हुआ था और ये मूल रूप से अभी कनाडा के निवासी हैं और ये कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं। मतलब ये कंप्यूटर वैज्ञानिक है प्लस संज्ञानात्मक वैज्ञानिक है प्लस संज्ञानात्मक मनोविका वैज्ञानिक हैं। इनको एआई का गॉडफ़ादर, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का गॉडफ़ादर कहा जाता है। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। हम जो मोबाइल देखते हैं, मोबाइल में जो चीज़ें देखते हैं और यदि आपने कभी अनुभव किया हो कि यदि आप किसी एक चीज़ को देखते हैं तो मोबाइल आपको बार-बार वही चीज़ दिखाती है। कहने का मतलब ये है कि वो आपके दिमाग को पढ़ रही है। वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है वो आपके जो नेचुरल बुद्धिमत्ता है उसको पढ़ रही है और उसी के हिसाब से आपको चीज़ों को दिखा रही है। इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो मिला आर्टिफ़िशियल न्यूरल नेटवर्क के क्षेत्र में, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क।
जैसे हमारे शरीर में प्राकृतिक तंत्रिका नेटवर्क होता है, तंत्रिका तंत्र होता है जो पूरे बॉडी पे कंट्रोल करता है, उसी प्रकार ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क विकसित कर रहे हैं, जो कि पूरे कंप्यूटर या पूरे जो उम, मशीन है, उस पे वर्क करेगा। तो इस क्षेत्र में इनके इसी योगदान के कारण इनको जो है 2024 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है, और उसी में से कुछ शेयर किया गया है जॉन हॉपफील्ड को। जॉन हॉपफील्ड जो है ये अमेरिकी भौतिक विज्ञानी हैं। इनको भी मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर काम करने के लिए नोबेल प्राइज़ मिला। इन दोनों को एक ही क्षेत्र में एक ही चीज़ पे काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है, तो जो राशि है वो दोनों लोगों में बाँट दी गई है। तीसरा क्षेत्र है मेडिसिन या फिजियोलॉजी का क्षेत्र। दवाओं के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है, वो 2 लोगों को मिला है। एक है विक्टर एम्ब्रोस। विक्टर एम्ब्रोस जो है ये अमेरिकन हैं, ये अमेरिकन डेवलपमेंटल बायो साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने एमआई मतलब माइक्रो आरएनए की खोज की। ये क्या है, विकासात्मक जीव विज्ञानी हैं। ये जो हैं विक्टर एम्ब्रोस जो हैं ये अमेरिकन हैं और ये विकासात्मक जीव विज्ञानी हैं। इन्होंने माइक्रो आरएनए, एमआई मतलब होता है माइक्रो, माइक्रो आरएनए की खोज की। राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड आरएनए का मतलब होता है। तो ये जो माइक्रो आरएनए ये करता क्या है, ये माइक्रो आरएनए जो है मैसेंजर आरएनए से जुड़कर यह सेल में जीन की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है। मतलब जो जीन है वो अभिव्यक्त क्या करता है, मतलब कोई जीन क्या चीज़ को बनाता है वो डिसाइड करता है माइक्रो आरएनए, और यह किससे जुड़कर, ये एमआरएनए से जुड़कर बनाता है। तो इसी खोज के लिए 2024 का जो है भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है उसमें इनको भी शामिल किया गया, इनको भी मिला है। दूसरे हैं गैरी रुकून। गैरी रुकून, ये चित्र में जो फ़ोटो दिख रही है ये गैरी रुकून है। ये अमेरिकन है और ये मॉलिक्यूलर बायो साइंटिस्ट है, मतलब आणविक जीव वैज्ञानिक हैं। इनको माइक्रो आरएनए और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन एक्सचेंज पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। और जो उसके बाद क्षेत्र है केमिस्ट्री का, जो रसायन का क्षेत्र है, इसमें 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। एक है जॉन माइकल जंपर। जॉन माइकल जंपर ये फ़ोटो में दिख रही है, ये अमेरिकन है। अधिकांश अमेरिकन को ही नोबेल पुरस्कार मिला, आप देख रहे हैं तो। ये अमेरिकन है, ये केमिस्ट हैं और कंप्यूटर साइंटिस्ट है, मतलब ये कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। और यह डीप माइंड टेक्नोलॉजी, यह जो आर्टिफिशियल के क्षेत्र में वर्क कर रही है, डीप माइंड टेक्नोलॉजी, इसके निर्देशक हैं। इसी कंपनी ने अल्फ़ाफोल्ड 2024 का जो भौतिकी का रसायन का जो नोबेल है, वो अल्फ़ा फ़ोल्ड की खोज और इस पे वर्क करने वाले लोगों को ही मिला है। जिस पे ये जॉन माइकल जंपर जो हैं, इन्होंने केमिस्ट्री में जो नोबेल पुरस्कार पाया, ये अल्फ़ा फ़ोल्ड की खोज के लिए है। अल्फ़ा फ़ोल्ड है क्या? यह प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी, इसको अल्फ़ाफोल्ड को प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी कहते हैं। यह एक कृत्रिम मॉडल है, यह एक मशीन है, यह एक कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो उच्च सटीकता के साथ अमीनो एसिड अनुक्रम से प्रोटीन संरचनाओं की वाणी करता है। कहने का मतलब ये है कि जो अमीनो एसिड है, वह प्रोटीन बनाती है, और प्रोटीन कि जो बनाने का जो काम है वो कौन करता है, आरएनए करता है। तो जो अमीनो एसिड है वो आरएनए डिसाइड करेगा कि कौन सी प्रोटीन बनेगी। तो इन्होंने यही जो एआई है, एआई मॉडल विकसित किया अल्फाफोल्ड, ये वही आरएनए की तरह वर्क करता है और ये डिसाइड करता है कि इस अमीनो एसिड से कितने प्रोटीन बन सकते हैं। और आप जानकर हैरान होंगे कि आने वाले समय में अगर ये टेक्नोलॉजी देश विदेश या मतलब विकसित हुई, तो बहुत सारे जेनेटिक रोग, बहुत सारे रोगों की जो है निदान बहुत ही आसानी से हो जाएँगे। दूसरे हैं डेविस हस्बिस। डेविस हस्बिस जो हैं ये ब्रिटिश हैं, ये ब्रिटिश मूल के हैं और अल्फ़ाफोल्ड की खोज में सहयोग के लिए इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला है। और ये जो कंपनी है डीप माइंड टेक्नोलॉजी, ये डीप माइंड टेक्नोलॉजी में ये जो जॉन माइकल जंपर और ये जो डेविस हस्बिस, ये दोनों सहयोगी हैं और ये दोनों उसी कंपनी में वर्क करते हैं। तो उस खोज के लिए इन दोनों लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है रसायन के क्षेत्र में। और एक लोग हैं अमेरिकन हैं डेविड बेकर। जो डेविड बेकर हैं,
इनको भी रसायन के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। मतलब जो राशि मिली है ये 3 लोगों में बँटेगी। ये कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन पर कार्य के लिए नोबेल, मतलब कंप्यूटर से प्रोटीन डिज़ाइन को तैयार करना। कंप्यूटर से प्रोटीन डिज़ाइन को तैयार करने के लिए इनको जो है रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अभी जो है इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार की घोषणा नहीं हुई है। जैसे ही इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो जाएगी हम आपको बता देंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।